आज का हमारा क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का और उसका जो बेसिस है वो है बेसिस की मोड ऑफ न्यूट्रिशन और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अलग अलग तरह का टाइप होता है न्यूट्रिशन का और अलग अलग मोड होता है। टाइप की बात करें तो कुछ पार्टिकल सॉलिड रूप में होते हैं, कुछ लिक्विड रूप में होते हैं और कुछ सेमी सॉलिड में होते हैं। और न्यूट्रिशन की जो टाइप्स है इसी बेसिस पे उसका मोड है डिफ़ाइन होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लिक्विड पार्टिकल को ही ले पाते हैं न्यूट्रिशन के रूप में। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉलिड पार्टिकल को लेते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो सेमी सॉलिड को लेते हैं। तो टाइप फूड की जो टाइप होती है उसी फूड के टाइप के बेसिस पे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बन जाता है और उसमें इन्वॉल्व होने वाला प्रोसेस या इन्वॉल्व होने वाला स्ट्रक्चर है आ जाता है। तो इसी बेसिस पे कि फूड किस तरह का है तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहेगा। तो इस तरह से बैक्टीरिया को मेनली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केवल सॉलिड फूड को लेते हैं और एक उसका अपना एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से उस न्यूट्रिशन को अपने अंदर एंगल्फ करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया का ग्रुप है जो अपना खाना लिक्विड फूड जो होते हैं, लिक्विड डाइट होता है उसको लेते हैं और फिर उसका अपना एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू वो अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होता है जिसमें वो लिक्विड को ना ले पाते, सॉलिड को ना ले पाते, बल्कि उसके अंदर हो जाते हैं और ऑब्जॉर्व करते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो मेनली 3 ऐसे कैटेगरी बनता है जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग के बन जाते हैं, क्योंकि फूड की जो कैटेगरी है मेनली यही है। हमारे पास 3 तरह से फूड पाए जाते हैं इस नेचर में, या तो सॉलिड फॉर्म में, या लिक्विड फॉर्म में, या सेमी सॉलिड फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में तो फूड होता नहीं है, तो सॉलिड, लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसी बेसिस पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी 3 तरह के बन जाते हैं और उसी बेसिस पे इसके कैटेगरीज भी 3 तरह के हो जाते हैं। यानी एक ऐसा कैटेगरी जिसमें केवल सॉलिड लेने वाले फूड है, सॉलिड तरीके से लेने वाले जो बैक्टीरिया है। दूसरा एक ऐसा कैटेगरी जिसमें लिक्विड डाइट लेने वाले बैक्टीरिया है और उसके अलग मोड है। एक ऐसा जिसमें सेमी सॉलिड टाइप की जो फूड है वो लेते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें और कैटेगराइज करें तो मेनली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। एक है ऑस्मोट्रॉफिक, दूसरा है फेगोट्रॉफिक और तीसरा है पाइनोसाइटोसिस। ऑस्मोट्रॉफिक बैक्टीरिया का ग्रुप क्या है? ऑस्मोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहने का मतलब है कि वो बैक्टीरिया जो अपना खाना ऑस्मोसिस के थ्रू या यूँ कहे डिफ्यूज़न के थ्रू लेते हैं। ऑस्मोसिस कहने का मतलब है कि एक बैक्टीरिया सपोज करो ये है, अगर यहाँ पे ये एक बैक्टीरिया है तो यहाँ चारों तरफ फूड है, तो ये फूड ऑस्मोसिस के थ्रू इसकी सेल वॉल से होते हुए, सेल मेम्ब्रेन से होते हुए इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर इसका चला जाएगा वो कंटेंट। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस है, रिस के अंदर चला जाएगा या फिर डिफ्यूज़न की तरह चला जाएगा। यानी जो डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस के थ्रू अपना फूड लेते हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्मोट्रॉफिक। और इसमें फूड की जो हम कैटेगरीज देखें वो किस तरह का होता है, तो इसमें मेनली लिक्विड होता है। यानी कि जो भी लिक्विड डाइट होते हैं वो लिक्विड डाइट ही ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा, कि लिक्विड डाइट में मेनली वाटर होता है। तो आप देखते हो ना कि एक अंगूर को पानी में अगर आप भिगो के रख देते हो तो ऑस्मोसिस के थ्रू ही बाहर का वाटर होता है सब उसके अंदर घुस जाता है और वो अंगूर फूल जाता है। तो ठीक उसी तरीके से ऑस्मोसिस के थ्रू ही कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं अपना फूड लेते हैं। बाहर जो भी डाइट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो अपने चारों तरफ से उसके जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है उसके तरफ पोर्स होती हैं और पोर के थ्रू वो अंदर चले जाते हैं और वो अपना खाना ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स एंटर करता है वो सेल में किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू एंटर करता है और वो जो डाइट होता है या जो फूड होता है या न्यूट्रिशन होता है वो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में होता है, तभी तो जाएगा वो। यानी कि लिक्विड डाइट ये मेनली लेते हैं, ये इस प्रोसेस के थ्रू लेते हैं, तो इसका नाम है डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। क्योंकि इसी 2 तरीके से ये जाता है, चाहे डिफ्यूजन में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो या नॉर्मल डिफ्यूजन हो, और ऑस्मोसिस के थ्रू भी, चाहे एक्टिव ऑस्मोसिस, एक्टिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू ये जाते हैं ये। ठीक है, दूसरे कैटेगरी का नाम है फेगोट्रॉफिक। फेगोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो इस तरीके से ऑस्मोसिस नहीं करते बल्कि सॉलिड डाइट लेते हैं। अब सॉलिड न्यूट्रिएंट्स है तो सॉलिड न्यूट्रिएंट्स के कैसे लेंगे? मान लो अगर ये एक बैक्टीरिया है और यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट्स हमारा रखा है ऐसे, ठीक है, अगर न्यूट्रिएंट्स रखा है, ये उसको खाना है इस बैक्टीरिया को और ये है सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में लेना है तो बैक्टीरिया क्या करेगा? अपने ये सेल वॉल के स्ट्रक्चर को चेंज करता है।
सेल वॉल के स्ट्रक्चर को चेंज करेगा और इस तरह से इसके सेल मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन लाएगा। इसको ऐसे मॉडिफाई करेगा, इधर से ऐसे अपेंडेजेस निकलना शुरू करेगा और ये इनवेजिनेट करेगा इस तरह से करके, और ये यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाएगा और ये घेर लेगा और अंदर चला जाएगा ये। और फिर फाइनली जैसे अंदर आएगा, यानी कि बैक्टीरिया अपना स्ट्रक्चर ऐसे कुछ चेंज किया और अंदर इसको लिया, अब सेल ये वाला फूड अंदर आ गया। अब बैक्टीरिया के अंदर तो बहुत सारे वैक्यूल्स हैं, इस वैक्यूल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम रखे हुए हैं, वहाँ से एंजाइम निकलेगा इसके रिस्पॉन्स में और फिर इसके ऊपर काम करेगा, फिर इसको तोड़ देगा। और जैसे टूट जाएगा तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनल पड़े हुए हैं, वो अपना यूटिलाइज कर देंगे उस एनर्जी का। तो यानी कि ये सीधा निगलते हैं बैक्टीरिया को, तो निगलने के कारण इसको हम फेगोट्रोफिक बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को निगलना, ठीक है। तो इसमें जो इसका न्यूट्रिएंट्स होता है या फूड पार्टिकल होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, और जो जिस प्रोसेस के थ्रू ये लेते हैं उस प्रोसेस को हम ये फेगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। यानी कि उस निगलने को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। कोई सॉलिड पार्टिकल अगर आप निगलते हो तो उसको हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। यानी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये लेते हैं, और मैकेनिज्म ऐसी होता है कि इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन अपने आप में इस तरह से मॉडिफिकेशन करता है कि मॉडिफिकेशन करके बैक्टीरिया के चारों तरफ कवर कर लेता है और ये अंदर चला जाता है। फिर अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम से वो ब्रेक डाउन करके उसका न्यूट्रिशन ले लेता है, ठीक है। तो हमने देखा कि ऑस्मोट्रोफिक में लिक्विड डाइट लेने वाले बैक्टीरिया हैं, फेगोट्रोफिक में सॉलिड डाइट लेने वाले बैक्टीरिया हैं। ऑस्मोट्रोफिक का जो प्रोसेस था उस प्रोसेस का नाम या तो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू होगा, और फेगोट्रोफिक का जो प्रोसेस था उसका नाम है फेगोसाइटोसिस। अब तीसरा कैटेगरी ऐसे बन जाता है, दो कैटेगरी तो हमने देख लिया फूड, तीसरा कैटेगरी जो सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है, ना ही वो पूरी तरह से लिक्विड है और ना ही पूरी तरह से सॉलिड है, यानी दोनों का मिक्सचर है, तो उसको हम बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। इसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया का ये ड्रिंकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब पाइनोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ कि इसमें टेक ए स्मॉल साइज पार्टिकल्स, स्मॉल साइज पार्टिकल है और लिक्विड मिला हुआ है, यानी सॉलिड का स्मॉल साइज पार्टिकल और लिक्विड, तभी तो सेमी सॉलिड बनेगा। जैसे कि एक कोलोइडल एग्जाम्पल, कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं ना वो, सच एज कोलोइडल पार्टिकल्स यानी जिसके अंदर लिक्विड है और उस लिक्विड में कोई सॉलिड पार्टिकल के छोटे सॉलिड मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स उसके अंदर बिखरे हुए हैं उस न्यूट्रिएंट्स को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स। यानी कि ना वो तो पूरी तरह से सॉलिड है और ना ही वो पूरी तरह से लिक्विड है, इस तरह के डाइट को वो लेते हैं बैक्टीरिया ये। तो जो इस तरह के डाइट को लेते हैं जो ना तो सॉलिड है ना ही लिक्विड है, जैसे कि कोलोइड, तो इसको हम बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस नाम का बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो इस कैटेगरी से या इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से या इस तरह के न्यूट्रिशन को जो बैक्टीरिया अपने अंदर लेते हैं उसका नाम है, उस तरह के बैक्टीरिया को हम पाइनोसाइटोसिस बैक्टीरिया के नाम से बोलते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया का जो कैटेगरीज है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन के बेसिस पे तीन तरह के बन जाते हैं। पहला ऑस्मोट्रोफिक, जो पूरी तरह से लिक्विड डाइट लेते हैं और उसका जो प्रोसेस है डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। फेगोसाइटोसिस, जो सॉलिड डाइट लेते हैं और उसका प्रोसेस है फेगोट्रोफिक का। और पाइनोसाइटोसिस जो सेमी सॉलिड लेते हैं जैसे कि कोलोइड, तो इसका नाम है पाइनोसाइटोसिस, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको किसी और जो कैटेगरीज होती है और बेसिस पे, किसी अदर बेसिस पे बैक्टीरिया को कैसे क्लासीफाई किया गया उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।